हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि हम ब्लड शुगर की प्रॉब्लम के बारे में आप तक सही और साइंटिफिक जानकारी पहुंचा सकें। दोस्तों, जहां बात आती है ब्लड शुगर की प्रॉब्लम की, वहां सबसे अहम सवाल होता है हमारी डाइट, हमारे खान पान का। बिलीव मी दोस्तों कि अगर हमारी डाइट हेल्दी होगी तो डेफिनेटली ब्लड शुगर में आने वाली कॉम्प्लिकेशन की नज़र भी हमें कम लगेगी। तो दोस्तों, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ऐसे हजार सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महा अभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली, जो कि जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ खुद यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, वेलकम टू द शो। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका, इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ब्लड शुगर हालांकि एक बहुत अहम मुद्दा है, डेफिनेटली इससे जुड़ा हर सवाल अहम है, लेकिन ख़ास तौर से इस एपिसोड में हम बात करेंगे खान पान के बारे में, यानी आपकी डाइट कैसी हो ब्लड शुगर के दौरान। दोस्तों, अगर ऐसे में आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब बात आती है ब्लड शुगर की तो अहम बन जाता है ये मुद्दा आपकी डाइट, आपका खान पान का। तो ऐसे में क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्या फूड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फॉर अ शुगर पेशेंट? देखिए राहिला, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फूड रिस्ट्रिक्शंस है ही क्यों। जी जी। देखिए, आहार की जब हम फूड की बात करते हैं तो आयुर्वेद में हर बीमारी के साथ पथ्य अपथ्य बताया गया है, और इसका ये मतलब है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ये सबको जनरली शुगर के बारे में पता होता है कि अच्छा ठीक है, हमें मीठा बंद करना है, हमें हेल्दी फूड ज़्यादा खाना है, बट पथ्य अपथ्य की अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि पथ्य, अगर आप जो खानी चाहिए बीमारी के साथ जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप वो डूज एंड डोंट्स फॉलो करते हैं तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा देखिए मानते हैं आयुर्वेद में, और ऐसा प्रूव भी किया गया है कि 30 to 40% ऑफ डायबिटिक्स जो हैं वो अपनी ब्लड शुगर को सिर्फ डाइट से कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप पथ्य फॉलो करते हैं तो आपको दवाओं तक नहीं पहुंचना पड़ता, दवा की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपथ्य फॉलो करते हैं, अगर आप जो चीज़ें मना हैं वो बहुत ज़्यादा ही खाते हैं या खाते ही रहते हैं, तो आप कितनी भी दवाएं कर लें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उस केस में भी दवा की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बट मुद्दे की बात ये भी है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए जब आप खाना खा रहे हैं। एक तो वो जो बैलेंस है, जो भी खाना जिस टाइप का आपको खाना चाहिए, जो एडवाइस की जाती है, वो एक तरह का ही होना चाहिए जी। वो ऐसा हमेशा रहना चाहिए, सेम तरह का खाना। अच्छा। सेम टाइम पर होना चाहिए आइडियली, ताकि कंसिस्टेंट रहे। और आपको कितना खाना खाना है वो भी सेम रहना चाहिए, प्रोपोर्शन जो है वो भी सेम रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो शुगर है वो भी कंसिस्टेंटली एक लेवल पे रहती है जी। और फैट का जितना भी कंटेंट है उसको कम रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं वो ऑन द वर्ज होते हैं हार्ट डिजीज होने के, तो फैट भी कम लेना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स भी एक सीमित मात्रा में ही उनका सेवन करना चाहिए। डेफिनेटली जो टर्म्स है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैं इनके बारे में आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर नितिका, लेकिन पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। हमारे कॉलर लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ जी, डिम्पल शर्मा। डिम्पल जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ मैम। नमस्कार डिम्पल जी, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बताएं क्या मैं जानना आपसे चाहते हैं? डायबिटीज से रिलेटेड बात बोलूँ। मेरी मदर को 8-10 साल हो गए, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। अच्छा जी। तो वो फ्रूट की काफी मतलब शौकीन है जी। तो यही पूछना चाहती थी कि मैं उनको कौन से फ्रूट दे सकती हूँ और कौन सा फ्रूट नहीं दे सकती। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें
तो हाँ जी, हाँ वो जी। क्योंकि जो मीठे फल हैं या जनरली अगर फलों की बात करें तो वो शुगर मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, नेचुरल जी। शुगर उनमें पाई जाती है। तो जी। अगर बहुत मीठे फल हैं वो तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने ही चाहिए, जैसे कि केला, चीकू, अच्छा। आम, अनानास, सरदा, अंगूर, ये सब फल जी। तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये इमीडिएटली इनके जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेक डाउन होकर बहुत जी। जल्दी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं और शुगर को बढ़ा देते हैं। बट अगर जी। हम वैसे बात करें कि फलों की, तो फल वैसे वाइटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है, हाँ जी। मैग्नीशियम, पोटेशियम बहुत अच्छे से मिलता है इनसे, और नेचुरल लैक्सेटिव हैं। मतलब अगर जी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी रहती है तो इनमें एक ऐसा फाइबर्स रहते हैं जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हेल्प करता है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, डाइजेशन अच्छा रहे। तो कुछ ऐसे फल हैं जो बिना टेंशन के दिए जा सकते हैं, जैसे नाशपाती हो गई, सेब हो गया, जी। ये सब जी। दिए जा सकते हैं, जी। और पपीता हो गया जिससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। और हाँ मोस्टली जी। जितने भी फल हैं वो अपने अनराइप स्टेज में जब होते हैं, ज़्यादा पके हुए नहीं रहते हैं, वो हाँ दिए जी। जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, थैंक यू नितिका, डॉक्टर नितिका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डिम्पल जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। दोस्तों, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हालांकि माना जाता है कि काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे से प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हम लें तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और यही सॉल्यूशंस, यही छोटी छोटी प्रिकॉशंस हम आज आपको बता रहे हैं कि आप अपने खाने में अगर ये सावधानी बरतेंगे तो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम से आप डटकर मुकाबला कर पाएंगे। ऐसे में आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका यहाँ खुद मौजूद हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर नितिका, एक और चीज़ जो मैंने आपको कॉलर लेने से पहले पूछा था कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये एक्चुअली में है क्या? बिल्कुल राहिला, ये जानना बहुत ज़रूरी है शुगर पेशेंट के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, जी। कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आती है, तभी ये प्रॉब्लम एक्चुअली अराइज हो रही होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी का मेन सोर्स है एनर्जी के लिए। जो भी कोई काम करना है, सिंपल से सिंपल एक्टिविटी के लिए जहाँ से एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हाफ द कैलोरीज जो एक इंसान लेता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए आइडियली। तो ये जो कार्ब्स हैं ये दो तरह के पाए जाते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, और अगर और एक ग्रुपिंग करी जाए तो ये 4 तरह के होते हैं। स्टार्चेस हो गए जो राइस और सीरियल में मिलते हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, और मिल्क हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म अगर ठीक चलती रहती है और इनकी जो मात्रा है वो भी ठीक लेवल में रहती है, तो शुगर की प्रॉब्लम्स को हम दूर रख सकते हैं। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के, और इसको बॉडी यूज़ करती है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और एनर्जी के लिए। ये 10 to 20% हमारे जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। और अगर हम बात करें कि इनके सोर्सेज क्या हैं, तो एग्स, चीज़, फिश, इससे हमें पल्सेस हो गई वेजिटेरियंस के लिए, तो ये प्रोटीन का रिच सोर्स हैं। और अगर हम फैट्स की बात करें तो ये एनर्जी, एबंडेंट एनर्जी, इनमें बहुत एनर्जी है, बट न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर बात करें तो वो बहुत ही कम रहता है। तभी हम उसको कहते हैं, फैट्स का सबको यूजुअली पता भी होता है कि थोड़ा कम ही लेना चाहिए, बट अगर हम फैट्स को भी डिवाइड करें तो ये भी 3 तरह के रहते हैं, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड हैं वो थोड़ा ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, बाकी मोनो और पॉली जो हैं वो आप ले सकते हैं कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में। डॉक्टर नितिका, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपने हमें बताया कि प्रोटीन का एंड फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। और ऐसे में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जो एक कॉमन इंसान है, एक आम आदमी है, वो ये सारी बातें नहीं समझ पाता, लाइक सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, तो इन्हीं के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, किस तरह से एक नॉर्मल इंसान इनको डिफ्रेंशिएट कर सकता है? बिल्कुल राहिला, पेशेंट को पहले तो शुगर होने की टेंशन, फिर उसके बाद खान पान की टेंशन, फिर ये समझने की टेंशन, तो मैं समझ सकती हूँ। जी जी जी। किसी नॉर्मल इंसान की बात करें तो उनको कैसे पता चलेगा? देखिए, हमें जो हमें 5 सेंसेस दी गई हैं उनका बहुत ही बेहतरीन यूज़ भी है चीज़ें समझने के लिए या उनको परसीव करने के लिए। तो हमारी जो टंग है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत ही अच्छा सेंस ऑर्गन है, ये पता लगाने के लिए कि जब आप कोई भी चीज़ उस पर रखते हैं तो एक टेस्ट मिलता है उससे। तो आयुर्वेद में उसको रस से लिया गया, हर चीज़ का, हर हर्ब का, हर खाने का एक रस है, गुण है, वीर्य है, विपाक है। तो रस की अगर हम बात करें, 6 तरह के रस बताए गए हैं।
तो किसी भी चीज़ को, किसी भी खाने को अगर आप अपनी जीभ पे रखते हैं, सबसे पहले डाइजेशन वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से आपको रस का पता भी चलता है। तो मान लीजिए जो भी चीज़ आपको तुरंत खाने से एकदम ही मीठा लगे तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे कि अगर आप कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं, कोई जूस पी रहे हैं, एकदम से मीठा लगता है, जबकि आप जब रोटी खाते हैं तो आपको तुरंत मीठा नहीं लगता है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो एक नॉर्मल पेशेंट को इतना ही समझना चाहिए कि जब आप कोई चीज़ मुंह में टेस्ट कर रहे हैं, वहीं से थोड़ा आइडिया हो जाएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। दोस्तों, अगर अभी अभी आपने अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया है तो यकीनन आपने इस एपिसोड का काफ़ी कुछ मिस तो कर दिया है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे, तब आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसे में अभी आपका कोई भी सवाल आता है आपके मन में तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स आपके लिए ओपन हैं, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर सभी नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। डॉक्टर नितिका, आपने अभी अभी बात की थी 6 रस के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो 6 रस कौन से हैं, और अगर ब्लड शुगर की खास तौर से हम बात जो कर रहे हैं उसमें कौन सा रस सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? बिल्कुल राहिला, जो 6 रस आयुर्वेद में बताए गए हैं, जो हर खाने में या हर हर्ब में मिलते हैं, यूजुअली उनके कंटेंट डिफर कर सकता है। तो मेनली वो रस हैं कटु, तिक्त, कषाय, मधुर, अम्ल और लवण। तो अगर हम ब्लड शुगर की प्रॉब्लम में अगर पेशेंट्स के लिए बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है तिक्त और कषाय रस। अच्छा। और अगर हम जनरल लोगों को बताना चाहिए कहाँ मिलता है ज़्यादातर, तो कड़वी चीज़ों में, कसैली चीज़ों में ये ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है। वैसे तो जनरल हेल्थ के लिए इन 6 रसों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम कषाय फलों की या कसैले फलों की बात करें तो जामुन उनमें से निकल के आता है। अच्छा। ये जनरली लोगों को पता होता है कि जामुन अच्छा है शुगर पेशेंट्स के लिए, तो उसका लॉजिक यही है कि उसके जो रस हैं वो जाके अच्छे से शुगर को कंट्रोल करने में काम करते हैं। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव करी जा चुकी है कि जामुन की जो गुठली होती है, अगर उसको सुखाकर पीसकर उसका पाउडर सुबह शाम लिया जाए तो बिल्कुल मेडिसिन की तरह वो काम भी करती है। वाओ, ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ आपने बता दी जो हम आराम से घर बैठे कर भी सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नितिका, कई सारे लोग हैं जो आपको देख रहे होंगे, आपसे मिलना चाहते होंगे, अपनी जो प्रॉब्लम है वो आपसे शेयर करना चाहते होंगे, तो उनके लिए क्या ज़रिया है? क्योंकि डिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें रोक लेती है, तो उसके लिए क्या कोई उपाय मौजूद है आपके पास? जो भी प्रॉब्लम है हमें ईमेल कर सकते हैं, हमसे आके मिल सकते हैं दिल्ली में, या हम लोग जब बाहर जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया तब भी मिल सकते हैं हमसे। और अपनी जितनी भी टेस्टिंग कराई जाती है उनकी, या हमसे पूछ सकते हैं कि क्या टेस्टिंग की ज़रूरत है, वो रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं। और अपनी अगर कोई ब्लड शुगर चार्ट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली लोग कर रहे होते हैं, क्या दवाएं ले रहे हैं जी, ये सब हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हम उन्हें पूरा सपोर्ट देते हैं वहाँ। डॉक्टर नितिका, ये सब करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए और सभी उन लोगों के लिए जिनको ब्लड शुगर है, उन तक पहुँचने के लिए जो भी ज़रिया आपने बनाया है, उस सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, तो ना सिर्फ आप जाकर डॉक्टर नितिका से मिल सकते हैं, बल्कि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम अलग अलग जगहों पर जाती है ताकि आपकी प्रॉब्लम से रूबरू हो सके। तो ये सुनहरा मौका है आपके पास। और इतना ही नहीं, आप ईमेल के ज़रिए भी उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर देर किस बात की? और हाँ दोस्तों, इस शो के दौरान अगर आप हमें कॉल ना कर पाए हों तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारा फ़ोन नंबर है 0786 300 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.